उनका सिर्फ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उनको चौक पे लटका देना चाहिए, उल्टा उनको जूते मारने चाहिए। वो जो बहुत फनकारियाँ लगा के आए थे ना कि मैं क्लास में बैठा, मेरे बैठते ही मार्केट नीचे आ गई, मार्केट अपना काम करना शुरू कर दिया, डॉलर नीचे आ गया। अब इनको चाहिए कि उसी मार्केट में इनको उल्टा लटका लें और इनको जूते मारें। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, जैसे कि इलेक्शन की फाइनल डेट दे दी गई है, तो किस हद तक पूरी उम्मीद है, कितनी दहाई अक्सरियत से खान साहब को जीतते देखें? इंशाल्लाह हम लोग 2 नहीं 3 तिहाई से आ रहे हैं और जितने भी टिकट होल्डर हैं खान साहब इस्तीफ़ा उनको बहुत सोच समझ के दे रहे हैं, ताकि जो पहले गलतियां हो चुकी हैं हम लोगों से, उन गलतियों को हम लोग जो हैं वो अच्छे से सुलझाएं। तो इंशाल्लाह अभी यही उम्मीद है कि जो भी टिकट होल्डर आएंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान का साथ देंगे, ना कि अपना अपना सोचेंगे। तो बस इसीलिए खान साहब ने अब वो खुद इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेने के बाद जो उनको लगता है कि डिज़र्विंग है उसको खान साहब दे रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है कैंपेन वगैरह वो स्टार्ट हो गई है, कुछ काफ़ी दिनों से पहले तो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पता था कि इन लोगों ने टाल मटोल करनी है और वो टाल मटोल करते रहे। उन्होंने तो बहुत जिन निकाले हुए थे, PDM जमात वालों ने भी, इधर उधर वालों ने भी, लेकिन उसके बावजूद उनके जिन जो है वो बोतलों में चले गए और PTI जो चाहती थी वो हो गया कि इलेक्शन की डेट मिल गई है। फैजुल हसन चौहान साहब रिहा हो के आए हैं, उन्होंने बताया मुझे तो कोई फ्राइंग पैन वहाँ से नहीं मिला, तो मरियम साहिबा को कहाँ से मिल गया? वो मरियम साहिबा को ना वो क्या कहते हैं फुटेज चाहिए होती है, उनको ये था कि मैं फ्राई पैन का नाम लूँगी और मैं फ्राई पैन मेरा मशहूर हो जाएगा। तो वो जो चाहती थी वो हो गया, फ्राई पैन बहुत मशहूर हो गया, लेकिन मरियम नवाज जो है वो मशहूर नहीं हो सकी। यहाँ पर बताइएगा, मरियम साहिबा पूरी कोशिश कर रही हैं खान साहब की, नो डाउट खान साहब इस वक्त अजीम तरीन लीडर हैं, तो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि उसी तरह जो है वो फेमस हो सके, खान साहब की तरह पॉपुलर हो सकें। तो क्या लगता है हो पाएंगे? नहीं, मरियम नवाज उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती है, ये उनकी ख्वाहिशा। मरियम की तो शुरू से ख्वाहिशा आपने देखा होगा कि मरियम साहिबा जो हैं वो एक तो खान साहब की बोलने की कोशिश करती हैं, वो वाली फुटेज चला दो, ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो। तो वो चीज़ करने से आप खान साहब थोड़ी ना बन जाओगे। उनको अपने बाबा से सीखना चाहिए, ना कि खान साहब से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके बाबा जो है ना उनको वही वाली पॉलिटिशियन सिखाएंगे जो उनके पास खुद है। खान साहब के लिए सीखने के लिए ना खान साहब जैसी सोच होनी चाहिए, जो कि मरियम के पास बिल्कुल नहीं है। मरियम को यहाँ से चेंज होना है, यहाँ से चेंज होना है, अवाम की नज़रों में चेंज होना है, तो वो मरियम कभी नहीं हो सकती। बताइएगा, महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है, हर दूसरे दिन कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है, वहाँ परेशान है महंगाई की वजह से। इसहाक डार साहब का इस्तीफा कितना ज़रूरी है? आप ये देखें कि हाँ, हमारे दौर में अगर जो था इन लोगों के 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये ये इजाफा करते हैं, उस पर नहीं ये लोग आते हैं। तो जैसे वो डार साहब ने 5 रुपये पेट्रोल नीचे कर दिया तो फ़ौरन से डार साहब मशहूर हो जाते हैं और डॉलर बढ़ा दिया ना। हाँ, वही ना, महंगाई करते हैं तो तभी इन लोगों के जो सांप है ना वो सो जाते हैं सारे। और जैसे ये 2 रुपये 5 रुपये कम करते हैं ना तो वो फ़ौरन से ना डार साहब ने ये कर दिया, डार साहब ने वो कर दिया। डार साहब तो यहाँ पे आए थे महंगाई दूर करने के लिए, पेट्रोल सस्ता करने के लिए। तो अब तो ये डार साहब भी नज़र नहीं आते, जो कहते थे मेरे आते ही जो ख़जाने हैं वो भर जाएंगे, वो बड़े जी लकी साबित होते हैं। तो बहुत लकी साबित हुए, जो कुछ था वो भी चला गया। ओपोजिशन की जानिब से एक जो सवाल हमें बहुत फेस करने को मिला कि जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो चुकी है। अभी तो जारी सी बात है, हर जितने भी मकासद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। ओपोजिशन को जो मुखालफिन है क्या मैसेज है उनके लिए? यही है कि आप लोग 10 बंदे भी ना जेल में डाल कर दिखा दो, हम माने कि फ्लॉप हुई है या नहीं। अभी आप यहीं पे थे, आपने देखा कि किस तरह लोग आए हुए थे, सैकड़ों के हिसाब से, जिन लोगों के नाम थे, जो लोग गए, और वो मजदूर थे। कोई मतलब ऐसा नहीं था, जो पॉलिटिशियन तो थे ही थे जिन लोगों को खान साहब ने बोला था। ये आम पब्लिक थी जो कि चाहती थी कि अगर इस चीज़ से हमारा पाकिस्तान बचता है, इस चीज़ से अगर इन लोगों को शौक है ना असल में कि जेल भरने का और कभी इसको पकड़ने का कभी इसको, तो खान साहब ने ये इनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए थी। तो उनको तो आप ये देखें कि खान साहब का जहाँ पे भी कोई भी जलसा जुलूस होता है वो कहते हैं कुछ सैकड़ों लोग थे, तो उनको ये वाला भी कैसे लगेगा कि जेल भरो जो है वो फ्लॉप हुई है। उनकी नज़र में तो है ही फ्लॉप ना। तो ये आवाम को पता है, मीडिया को पता है कि कौन इस वक्त फ्लॉप है कौन नहीं है, उनको भी अच्छी तरह से पता है, बस वो अपने मुंह से मियाँ मिठू बनते हैं। बताइएगा, जैसा कि इलेक्शन की डेट दे दी गई है तो क्या देख रही हैं, कितनी ताई अक्सरियत से खान साहब को फतह होते देख रही हैं? खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे, पूरे मुल्क से करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बात हमसे ज़्यादा ये जो PDM की हुकूमत है ना, इनको पता है, इनको पूरा यकीन है कि जिस वक्त इलेक्शन हुए खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करा रहे, बेचारे भागते फिर रहे हैं।
बताइएगा महंगाई की जो सूरत हाल बन चुकी है, खान साहब का इस्तीफा कितना जरूरी है? उनका सिर्फ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उनको चौक पे लटका देना चाहिए, उल्टा उनको जूते मारने चाहिए। वो जो बहुत फनकारियां लगा के आए थे ना कि मेरे पास में बैठा, मेरे बैठते ही मार्केट नीचे आ गई, मार्केट अपना काम करना शुरू कर दिया, डॉलर नीचे आ गया। अब इनको चाहिए कि उसी मार्केट में इनको उल्टा लटका लें और इनको जूते मारें। इनकी सारी इनको ये नहीं कहें कि आप बाहर चले जाइए जी बस आपका देख लिया, इनको यही इस मुल्क में रखें, इस मुल्क में रख के इनको जूते मारें। बताइएगा ओपोजिशन की जानिब से ये सवाल बड़ा सुनने को मिला कि जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो चुकी है, तो क्या मैसेज होगा? नहीं तो जेल भरो तहरीक इतनी फ्लॉप थी तो अपने बाप को भी वापस बुला लेना, ये अपने लीडर को वापस बुलाए, उनको कहें कि भाई आओ तुम कामयाब कर दो, जेल भरो जरा आके, तुम्हें तो सजा दे दिया, तुमसे जेल नहीं भरी जा रही, तुम भागे भगोड़े हो। हमारे तो अपनी मर्जी से जेल गए थे, सारी मेन क्या था की थी आपके भगोड़े की तरह भाग थोड़ी गई थी, सारी गई थी कामयाब क्यों नहीं थी। बताइएगा एक तरफ किया गया 5 रुपये सस्ता किया गया, दूसरी तरफ जो डॉलर का रेट है वो 300 के पास ले गए। ये तो मरियम बीबी से पूछना चाहिए ना, 5 रुपए जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो फरमाती है डार साहब शुक्रिया, तो जब 18 रुपए डॉलर महंगा हुआ है तो तब आप कहते हैं कि जी इमरान खान करके चला गया है। तुम क्या लोग को पागल समझते हो लोगों को? क्या हमारे मुंह पे लिखा है मुजफ्फर है कि 5 रुपए सस्ता हो जाए तो तुमने किया और 18 रुपए महंगा हो जाए तो वो इमरान खान की वजह से हो रहा है। इतनी तुम फनकार हो, तुम्हारी तो हुकूमत ही नहीं है, तुम तो कहती हो हमारी हुकूमत नहीं है, तो डार को शुक्रिया किस बात का कर रही हो? बताइएगा फयाजुल हसन चौहान साहब रिहा होके आए हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मुझे तो वहाँ पर कोई फ्राइंग पैन नहीं मिला, तो मरियम साहब को कहाँ से? बस वो सिस्टर थोड़ी था, मतलब कोई भी ये फैसिलिटीज जो सारी है ये बीबी के लिए थी सिर्फ। वो जो उसने जहाद किया था फ्राई पैन से कपड़े सी करके, वो ये चूल्हा और ये फ्राई पैन ये बेड ये सारी सहूलतें बीबी के लिए थी सिर्फ। आम लोगों को तो जमीन पे चटाई बिछा के बिठाया होता है। अभी वो जो रिटायर्ड ऑफिसर पकड़े गए थे आपने देखा ही होगा, चटाई बिछा के बिठाया होता, कोई फ्राई पैन कोई चूल्हा नहीं मिला हुआ था। आम इंतखाबात कब तक देख रही हैं? तारीख दे दी अदालत ने। मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से तो ये सुबाई होने ही नहीं चाहिए, इकट्ठा ही होने चाहिए, क्योंकि इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो अलग-अलग कहाँ करवाएंगे कभी सुबह के, तो एक बार ही पूरे आम इंतखाबात ही होने चाहिए ना। और वैसे भी इनमें से तो किसी की हुकूमत ही नहीं है, पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारी नहीं है, नून लीग कहते हैं हमारी नहीं है, तो इलेक्शन करा तो पता चले किसकी हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर तरफ से जो है फतह याब हुए हैं, मुखालफिन के लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आप पहले आपने चुनचुने भी बजा के देख लिए थे, अब आप ट्रकों वाले खिलौने भी देख कर खेल के देख लें, मगर अवाम आपके ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगने वाली। ये 1980 वाली अवाम नहीं है, ये 2023 वाली है। आप ट्रक ले आए, आप जो मर्जी ले आए, हमें पता कि आपकी असलियत क्या और हमारे लीडर की असलियत क्या है, तो कम अज कम हमारे ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगना।